तो भाई लोग गोजो का रियली में कमबैक हो चुका है और वैसे नहीं हुआ जैसे जैसे सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर वैसा नहीं हुआ है। आज जेजे के चैप्टर 261 का स्पॉइलर आ चुका है। चलिए इस चैप्टर को एक्सप्लेन करता और बताता हूँ कि गोजो का कमबैक कैसे हुआ है। चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ यूजी डिसाइड करता है कि वो सुकुना का हार्ट क्रश कर देगा। जैसे ही सुकुना डोमिनो एक्सप्रेशन बोलने वाला होता है, वो देखता है कि गोजो उस जगह पे खड़ा होता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सच है या कोई इल्यूजन। सच में गोजो है। फिर वो अपने सारे थॉट्स को भूलकर बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है। इसका सुना रियलाइज करता है कि ये कौन है और सडनली यूजी को एक पंच मार के दूर फेंक देता है और आगे जाके बोलता है मैं तुमसे माफी मांगता हूँ तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने के लिए। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने आगे तक बढ़ने के कैपेबल थे। यूटा ओकोत्सु सुकुना एड्रेस गोजो एस यूटा। केंजाकू के टेक्निक को यूज करके यूटा गोजो के बॉडी में है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है केंजाकू के बॉडी के पार्ट को कंज्यूम करने के लिए, जिससे वो उसकी कस्ट टेक्निक को कॉपी कर पाए और केंजाकू की तरह बॉडी चेंज कर पाए। पर माकी एग्री नहीं करती, लेकिन हकारी बोलते है ये तो ठीक है पर मेरी एक कंडीशन है। वो बोलता है ये ऑप्शन तभी यूज होगा जब सारे सोर्सेस वाइप आउट हो जाएं और हमारे पास और कोई ऑप्शन ना बचे। कुसाकावे बोलता है क्या हम लोग लिमिटलेस को कॉपी नहीं कर सकते? ये सोको बोलती है सिक्स साइज के बिना लिमिटलेस को कोई यूज नहीं कर सकता। इसके बाद कुसाकाई बोलता है फिर डायरेक्ट सिक्स साइज को कॉपी कर लेना चाहिए। इसके रिप्लाई में सोको बोलती है सिक्स साइज गोजो के बॉडी का पार्ट है, कोई कस्ट टेक्निक नहीं है, इसलिए इसे कॉपी नहीं कर सकते। इसके बाद माकी उटा से पूछती है तुम कॉपी कस्ट टेक्निक को सिर्फ 5 मिनट के लिए यूज कर सकते हो, तो फिर उसके बाद क्या होगा? इसके जवाब में यूटा बोलता है मुझे नहीं पता। फिर मैम में प्रो और कौन एक्सप्लेन करती है यूटा जैसे ही केंजाकू के कस्ट टेक्निक को कॉपी करेगा वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि बॉडी चेंज करने के बाद यूटा अपनी कस्ट टेक्निक को हमेशा के लिए खो देगा और उसे गोजो की बॉडी में ही रहना पड़ेगा हमेशा के लिए। यूटा सबको बोलता है मुझे पता है यही एक लास्ट ऑप्शन है, तो मैं सुकुना से फुल पावर में लड़ूंगा और मैं अपने डोमेन को भी यूज करूंगा। अगर मैं नहीं जीत पाया तो फिर मैं गोजो सेंसे की बॉडी को एक्सेप्ट कर लूंगा। इसके बाद कुसाकाई बोलते प्लान तो अच्छा है पर ह्यूमनिटी का क्या होगा? इस पे यूटा बोलता है ह्यूमनिटी से तुम्हारा क्या मतलब? हम लोग हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सेस के साथ फाइट करने वाले हैं। अगर हम अपने ह्यूमनिटी को छोड़कर जीत सकते हैं तो हमें बेकार के आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। तो यूटा सबसे पूछता है कि सबको डर लग रहा है क्या मॉन्स्टर बन के सुकुना से फाइट करने में? फिर माकी बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, बस सब कंसल्ट तुम्हारे लिए है। यूटा इस बात को सुन के पूरे गुस्से में आ जाता है और बोलता है गोजो सेंसे क्या होगा? क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? हम लोग सारे बोझ को गोजो सेंसे पे डाल रहे हैं मॉन्स्टर बनने के लिए, वो भी अकेले। क्या ये सही है? अगर गोजो सेंसे नहीं रहेंगे तो मॉन्स्टर कौन बनेगा? अगर कोई नहीं बनने का सोच रहा है तो मैं बन जाऊंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यूटा गोजो से कंसल्ट मांग रहा होता है कि उसकी बॉडी को यूटा लेगा अगर वो मर जाए तो। गोजो बोलता है इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलता है मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी को क्या होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद गोजो और यूटा थोड़े अपने फैमिली डिसेंडेंट के बारे में बात करते हैं कि यूटा किस में आता है, फुजीवारा या फिर सुगावारा में। गोजो यूटा से बोलता है शायद तुम मुझसे अच्छे माहौल के अंदर पैदा हुए होंगे। तो फिर गोजो बोलता है इसके बाद भी तुम अगर इसे एडवांटेज को यूटिलाइज नहीं कर पाए तो वो पूरा बेवकूफ है। आगे गोजो बोलता है चलो सबसे पहले तुम्हारे धीरे कस टेक्निक के स्टार्ट ऑफ करते हैं। मैंने तुम्हें बोला था केयरफुल रहने के बारे में। फिर गोजो अपने स्टूडेंट को बोलता है दूर चले जाने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके स्टूडेंट एक ब्लडी साइड देखे उसका। खास करके उसे भी नहीं पता कि वो जो करने वाला है वो सही है कि गलत। गोजो बोलते हैं अगर मैं सुकुना से हार जाता हूँ और सारे बुढ़े लोग रूम से चले जाते हैं तो गाकुगंजी जुत्सु हेडक्वार्टर के टॉप के खड़े रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर कोई भी शिबुया के जैसे कोई केओस लाइक इंसिडेंट नहीं होने वाला। इसके बाद गोजो फिर से अपने स्टूडेंट को जाने के लिए बोलता है पर वो सारे मना कर देते हैं। यूटा बोलता है सारे बोझ खुद पे लेने की कोई जरूरत नहीं है गोजो सेंसे। फिर गोजो बोलता है मैं ये नहीं कर सकता, अगर करूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, मुझे उससे बराबर की टक्कर देनी होगी। फिर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एमए को जो यूजी का फ्रेंड होता है। उसकी कस्ट टेक्निक है कि वो शुगर को एक पे एम्पलीफाई सकता है, तो कुछ खाने का चीज बना सकता था शुगर के रिगार्डिंग में, और सोको इसको मेडिकल टीम में ऐड कर लेती है। सीन फिर से चेंज हो और हम देखते हैं यूटा को जो आधा कट चुका होता है गोजो की तरह सुकुना के स्लेसेस से, और आर्थर ने कस्ट टेक्निक यूज करके यूटा के वुंड्स को वर्स होने से रोकता है। इसके बाद यूटा बोलता है मैं अभी तक कॉन्शियस हूँ थैंक्स टू रिक्का, बट वो अपने लिमिट में पहुंच चुका है।
अगर यूटा को बैटलफील्ड में नहीं बचाया होता तो अभी तक यूटा मर चुका होता। इसका सोको यूटा को बोलती है उसने पहले से ही गोजो के कॉर्प्स को सील दिया है, वही लोअर हाफ एंड अपर हाफ। जैसे ही यूटा गोजो के बॉडी के अंदर स्विच करेगा उसे रिवर्स कर्स टेक्निक बहुत हाई अमाउंट में यूज करनी होगी ताकि वो गोजो के बॉडी को प्रॉपरली हील कर पाए। हम वापस आते प्रेजेंट में जहाँ सुकुना और यूटा होता है गोजो के बॉडी के अंदर, और सुकुना यूटा दोनों ही बोल देते हैं डोमेन एक्सपेंशन, और यहीं पे चैप्टर एंड होता है। और हम चैप्टर के एंड में देखते हैं सुकुना खोल दिया होता है अपना मेलवेरेंट श्राइन, और वो दूसरी तरफ वो यूटा खोल देता है डोमेन इन्फिनिट वॉइड गोजो के बॉडी के थ्रू। और लास्ट में एडिटर का कमेंट आता है द रिवेंज मैच बिगिंस। और नेक्स्ट बिग ब्रेक, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।